दोस्तों, एडीसीबी सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने इस डिस्कशन में एडिटोरिया का जो मेंस का टेस्ट सीरीज चल रहा है 70 बीपीएससी मेंस के लिए, उसके क्वेश्चंस और जो टॉपर्स की कॉपी है उसका डिस्कशन करेंगे। देखेंगे कि किस तरह से कॉपी जांच की जाती है और जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, मतलब जो टॉप कर रहे हैं, उनका जो है किस तरह से लेखन शैली है और किस तरह से उनको मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट पेपर 1 है और टेस्ट पेपर जो 1 था वो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसमें जो है ये सेक्शन वाइज था, तो हिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है 5 आपको मिलेंगे, ठीक है, और इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो है 2 लिखने थे। शॉर्ट क्वेश्चन जिस तरह से बीपीएससी मार्किंग होती है, मार्क्स कौन सा 7, 8, 8, 8 और इसके बाद 7, इसके बाद जो है लॉन्ग वाले 38 मार्क्स के, 38 मार्क्स के। तो ये क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन देख लीजिए। और आपको मालूम है कि हिस्ट्री और कल्चर में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो लगभग रिपीटेड होते हैं। यही क्वेश्चन जो है आपको लगभग, आप देखिएगा, साल दर साल बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये है। इसके बाद जो ये टॉपर की कॉपी है, इनको जो है टोटल जो है 114 मार्क्स का पेपर हुआ था। कितना? 114 का। ठीक है, उसमें इनको जो है 64 मिला है। 64 मिला है, इसका अर्थ ये नहीं है कि इनको कम मार्क्स मिला है। मार्किंग ही बहुत जो है टाइट की गई है, बहुत कम मार्क्स मिला है। सोच लीजिए, जो टॉपर को जब अगर 64 मिला है, मतलब 50% से भी अगर कम मिला है, तो अन्य बच्चों को जो है कितना मिला होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है देखते हैं कि इनका ये जो है रिव्यू किया गया है, ओवरऑल कमेंट बताया गया है कॉपी पे कि किस तरह की इन्होंने लिखा है। तो लाजमी है कि टॉपर है तो प्रशंसा ही की जाएगी, प्रशंसा की होगी, उनकी कॉपी भी है। तो ये पहला क्वेश्चन जो है लिखा गया पटना कलम शैली पर इन्होंने लिखा है, छोटा वाला क्वेश्चन जो था। तो देखिए, इन्होंने परिचय दिया है और इसके बाद मैपिंग का यूज किया है। तो मैपिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग में। मैपिंग से आपको जो है वैल्यू एडिशन हो जाता है। इसके बाद जो है पॉइंट वाइज इन्होंने आंसर लिखा है। प्रभाव को देखिए किस तरह से जो है ये पाई चार्ट के द्वारा इन्होंने जो है बना के दिखाया है यहाँ पर। फिर इसके बाद पॉइंट फॉर्म में इन्होंने ज़्यादा लिखा है, तो आप इनकी लिखावट भी देख सकते हैं, क्रिस्टल और क्लियर है पूरी तरह से, और जो चाहिए कंटेंट इन्होंने डाल दिया है। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखना था, तो ये परिचय देकर इसके बाद जो पॉइंट फॉर्म में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन जो था मंदिर शैली, 1 मिनट क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। जो तीसरा जो क्वेश्चन था वो आपको जो था, मतलब सी में, प्राचीन भारत में प्रचलित मंदिर निर्माण कला शैलियों का उदाहरण सहित संक्षिप्त वर्णन करें। ठीक है, तो ये सी नंबर जो क्वेश्चन था इसको इन्होंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका भी देखिए आपको इंट्रोडक्शन, इसके बाद जो है बीच में जो बॉडी पार्ट जो लिखे हुए हैं, तो डैश देके इसके बाद पॉइंट फॉर्म में लिखे हैं और मैपिंग भी दिखाए हैं। नागर शैली की जो विशेषता होती है, विशेषता लिखने के साथ साथ यहाँ पर फोटो भी उसका चित्रित किए हुए हैं। फिर इसके बाद जो है द्रविड़ शैली, इसका भी जो है चित्रांकन करके इसके बारे में लिखे हुए हैं। तो एक टॉपर की जो कॉपी होनी चाहिए उसके अनुसार इनकी आइडियल कॉपी है। इस तरह से भी आप जो है अपनी लेखन शैली को बेहतर कर सकते हैं इस कॉपी को देख के। फिर इसके बाद डी में जो स्तूप और गुफा के बारे में पूछा गया था, तो उसके बारे में इन्होंने बताया है। और आप देख सकते हैं सबका जो है जहाँ भी ज़रूरत है चित्र बनाए हैं इन्होंने। ठीक है, इसके बाद जो है मधुबनी पेंटिंग के बारे में, तो मधुबनी पेंटिंग का बिहार का मैप बना के मधुबनी का जो क्षेत्र है दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ पर ये बनाई जाती है। फिर इसके बाद पॉइंट फॉर्म में इसको लिखने का प्रयास किया गया है। तो मार्किंग भी आप देखिएगा तो इनको जो है लगभग इसमें जो है 4.5 मार्क्स मिले हैं, जो कि अच्छा मार्क्स कहलाएगा। इसी तरह से इसमें 5 मार्क्स मिले हैं, वेरी गुड भी लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, पूरा आप पढ़िएगा, पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा। इसके बाद जो है आइए आप लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन है, 1 मिनट, क्वेश्चन यहीं पर था, यहाँ से स्टार्टिंग थी। हाँ, यहाँ से जो है दूसरा जो क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखना है। तो देखिए मौर्य साम्राज्य के बारे में इनका जो है फ्लो चार्ट और डायग्राम का इन्होंने बहुत बेहतर यूज किया है, और जहाँ भी फिगर बनाने की ज़रूरत है वहाँ पे इन्होंने बनाया है। तो आप देख सकते हैं।
तो ये लिखने के बाद में कंटेंट बहुत बढ़िया तारीफ़ किया गया है और इनको 22.5 मार्क्स मिले हैं। और मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये आयोग के पास कॉपी जाती तो और भी इनको ज़्यादा मार्क्स मिलते। ये तो टेस्ट सीरीज में जो मार्किंग होती है काफ़ी टाइट होती है, बहुत कम मार्क्स, कम से कम ये लोग देते हैं। लेकिन अगर ये आयोग के पास जाती तो लाजमी है कि इनके 2 से 3 मार्क्स और ज़्यादा ही मिलते, कम नहीं मिलते। पहल कला के बारे में लिखा है इन्होंने, स्थापत्य कला के बारे में। तो फिर वही चीज़, एक इनका फिक्स पैटर्न है और इनका जो कंटेंट है एडिटोरिया में पहले कंटेंट दिया जाता है पढ़ने के लिए, तो लगभग मैं देख रहा हूँ कि लगभग उन्होंने पूरे कंटेंट को जो है अपनी भाषा में सरगर्भित कर दिया है, टोटल कंटेंट को। तो ये इनकी कॉपी की सबसे बड़ी विशेषता है। देखिए आपको लगेगा कि कंटेंट जो है पूरा इसमें जो है भर भर के लिखा गया है। इसमें इनको 17.5 मार्क्स मिला है। ठीक है, तो ये जो है पूरा फ्रेंड्स ये टॉपर की कॉपी थी। एडिटोरिया टेस्ट 1 में जो टॉप किए थे इनको जो है 64 मार्क्स मिला है, टोटल 114 मार्क्स में। तो आप बताइएगा कि टॉपर की कॉपी आपको कैसी लगी। और इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि हर टॉपर की कॉपी डाल दी जाए तो मैं डाल दूंगा चैनल पे। ठीक है, आप यहाँ से जो है अपना आंसर राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम लोग अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।